अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग रमज़ान अल मुबारक में सऊदी अरब मक्का पाक में जा रहे हैं, मस्जिद अल हराम में अफ्तारी तारीख में पहली मरतबा मुनफरिद अंदाज में होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनीन ने कहा है, फल के हिसाब से 1 मार्च को मुमलिकत सऊदी अरबिया में पहला रोज़ा होगा। फल के हिसाब से 1 मार्च बारोज हफ्ते को सऊदी अरब में पहला रोज़ा। सऊदी अवाम शाही मुशीर और सऊदी उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है कि अरब मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मालूम हुआ है कि पहला रोज़ा जो है 1 मार्च को, और इस दफ़ा रमज़ान जो है वो 29 का होगा। मतलब कि आखिरी जो रोज़ा है वो 29 मार्च का होगा। रमज़ान मुबारक की तैयारियां अरूज पर हैं और इसमें आपको बताता चलूँ कि हरम शरीफ के अंदर अफ्तारी के दस्तरखान लगाने वालों के लिए शरायत कवाबिद जवाबित कायम कर दिए गए हैं, क्योंकि हर काम का कोई ना कोई तरीकाकार होता है, जवाबित होता है। सफाई सुथराई और एक मुकद्दस जगह का अदब ख्याल करना ज़रूरी होता है। अफ्तारी दस्तरखान लगाने वालों को इदारा हरमैन जो है, याद रखिए, इदारा हरमैन अमूर के अंदर में खादमीन हरमैन शरीफीन भी आते हैं। उस इदारे के अंदर में मक्का पाक में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, जिसमें खादम सफाई वाले भी हैं, टेक्निकल भी हैं, इसमें प्लम्बर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन भी हैं, कंस्ट्रक्शन भी है। और आपको पता है कि बैतुल्ला शरीफ में जबल उमर वाली साइड देखने में ना आप बैतुल्ला शरीफ में काफ़ी ज़्यादा पीछे तोसी कर दी गई है और ऑलमोस्ट सारा कुछ तैयार हो रहा है और विद इन 18 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। और जितने भी लोग इत्काफ बैठ रहे हैं उनको उसी साइड पे जो नई एक्सटेंशन हुई है वहां पे इत्काफ बैठने की इजाज़त होगी, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा वसी कर दिया गया है। तो एक तो इदारा हरमैन शरीफैन ने कहा है कि मंजूर शुदा जो कैटरिंग है वहां से आपने इफ्तारी तैयार करवानी है, क्योंकि एक तो उनका मयार अच्छा होता है, उनकी पैकिंग अच्छी होती है, सफाई सुथराई का वो ख्याल रखते हैं ताकि जितने भी लोग अफ्तारी करते हैं वो बीमार ना हो, सेहतमंद अफजा वो चीज़ें खाएं। उसके अलावा मरीजों के लिए कहा गया है कि ज़याबतीज़ और महलक अमराज में मुब्तला जो अफराद हैं उनके लिए मखसूस अशिया फराहम की जाएंगी जो कम कैलोरीज पर मुश्तमिल होगी। ये भी कितनी बड़ी एक खुशकिस्मती है कि जो लोग डायबिटीज़ या जिनको शुगर वगैरह है उनके लिए स्पेशल पैकिंग अलग से होगी और बताया जाएगा कि ये शुगर फ्री है, ये फला मरीजों के लिए है, तो वो लोग उनसे इफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी बात है कि इदारा अमूर हरमैन की जानिब से अफ्तारी दस्तरखान के ज़वाबित भी जारी किए गए हैं और ख्वाहिशमंद अफराद जो है परमिट के हसूल के लिए वेबसाइट पर दरख्वास्त अपलोड की जा सकती है। मतलब कि ऐसे लोग या फलाही तंजीमें जो चाहते हैं कि हम हरमैन शरीफैन के अंदर अफ्तारी करवाएं, वो वेबसाइट से जाके परमिट हासिल करेंगे और उसके बाद वो हरम शरीफ के अंदर अफ्तारी करवा सकेंगे, चाहे मदीना पाक में हो या मक्का पाक में हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि बैतुल्ला शरीफ में जहाँ पे नीचे अलबैक बना हुआ है नाकबुदर चौक वाली साइड पे, जब लोग निकलते हैं बहर, यहाँ कह रहे होते हैं कि जहाँ पे ये फिंदा खिलाफ कुनंदा है, तो यहाँ होटल है। यहाँ पर हर वक्त आपको पता है कि 24 घंटे स्टीम चावल होते हैं। इसमें एक चिकन इतना बड़ा पीस होता है, हर वक्त वहाँ पे तकसीम किया जाता है। समटाइम कभी कभी शवारमा भी तकसीम करते हैं, जिसमें कोई नेगट्स वगैरह या फ्राइज होती हैं जिसको हम आलू वाली चिक्स बोलते हैं। तो इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है कि रमज़ान मुबारक में इतना ज़्यादा इंतज़ाम और इतना ज़्यादा लंगर होगा कि जो लोग रमज़ान मुबारक में उम्रा करेंगे, अगर वो चाहे तो उनको ज़रूरत नहीं है पैसों का खाना खाने की या सहरी और अफ्तारी करने की। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो आप मुफ्त खाना खाने वाले ना बने, बल्कि दूसरों को खिलाने वाले बने। इससे अल्लाह पाक आपके अजर में, रिज़्क में इजाफा फरमाएगा। दुआ है अल्लाह ताला आपको बादब उम्रा और हज की बार बार सदद नसीब फरमाए और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पर मेहरबानियाँ अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।